एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है एचटेट का एग्ज़ाम लेवल 1, 2, 3 कब होगा। इस टॉपिक को लेकर भी आपके लिए जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, राइट। एंड आज का जो आपका ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है, ये लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है आपका उससे रिलेटेड है। लैंग्वेज सेक्शन में आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं एंड ये कंपलसरी होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के लिए ही। हिंदी के ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिस सेट एंड मैराथन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। आज इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। आपका जो टारगेट है वो ये है कि 15 में 15 आपके करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में आप कैसे गलत स्कोर कर सकते हैं। आपको पूरे 30 में 30 मार्क्स लाने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। विदाउट एनी डिले चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करे गए हैं सिलेबस वाले वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसे देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 1 की ओर। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। Harish has annoyed his boss today. He dash be fired soon. यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी दिया गया है। He dash be fired soon. May, can और to या फिर would। कौन सी appropriate modal verb कौन सी मॉडल वर्ब आपके लिए सही ऑप्शन होगी आपको बताना है। यहाँ पर आपको मी, कैन और टू, वुड इन सभी का जो यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे 4th ऑप्शन आपको दिया है वुड। तो वुड जो है हम तब यूज़ करते हैं काल्पनिक घटना के परिणाम को वर्णन करने के लिए। काल्पनिक घटना के जो परिणाम हैं उनको बताने के लिए, यानी वुड यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट दैट यू इमेजिन, राइट। नेक्स्ट आपको दिया है ought to। ought to का यूज़ होता है जब आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। यूज टू से व्हाट समबडी शुड डू व्हाट नॉट। नेक्स्ट आपके पास आया सेकंड ऑप्शन कैन। तो कैन का यूज़ होता है क्षमता दर्शाने के लिए, यानी एबिलिटी को बताने के लिए, जैसे कि कैन यू राइड अ बाइक। इस टाइप का जो है कैन यूज़ होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की, जो है कि मे का होता है यूज़ जब आपको संभावना दर्शाई जा रही हो। यानी यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो आपने सारे ही ऑप्शन थे वो समझ लिए। वुड का यूज़ होता है काल्पनिक घटना के परिणाम के वर्णन में। और टू का यूज़ होता है जब हमें सेंटेंस में ये दर्शाया गया हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। कैन का यूज़ होता है क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाने के लिए। एंड मे का यूज़ होता है संभव है संभावना को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है मे, राइट, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात की गई है।
सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। काइंड ऑफ वन वर्ड है ये आपका। ओके, वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इज फ्रूगल, रेक्ल्यूज, प्रोडिगल या रेटिसेंट। वन हु वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इज। ओके, सो सबसे पहले आपको अलग अलग जो शब्द आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, फ्रूगल, रेक्ल्यूज, प्रोडिगल, रेटिसेंट, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप ये जो है करेक्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो देखते हैं सारे ऑप्शन वन बाय वन। राइट, सबसे पहला है आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है किफ़ायती, यानी कम खर्च करने वाला। ठीक है। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मीनिंग होता है आपका एकांतवासी, यानी अ पर्सन हु लिव्स अलोन। राइट। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग आपका होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, यानी अल्पभाषी। राइट। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडिगल को। तो प्रोडिगल का मीनिंग होता है आपका फिजूल खर्च, अपव्ययी या खर्चीला। ओके, सो इनके वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चलते ही आपको पता चल गया होगा कि क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। सो वन हु वेस्टेज अ लॉट ऑफ मनी इज प्रोडिगल। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके सिनोनिम होते हैं आपके एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट एट्सेट्रा। ओके, यानी अगर आपको यहाँ पर प्रोडिगल की जगह ये टर्म मिलता, ये वर्ड मिलता, तो भी आपका ये सही होता। ओके, एक्स्ट्रावेजेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला। राइट। और जो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर दिया है ना फ्रूगल, ये इसका एंटोनिम है। ओके, फ्रूगल यानी किफ़ायती, कम खर्च करने वाला, और प्रोडिगल यानी जो ज़्यादा खर्च करता हो। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स। डिड अवे विद, डू अवे विद, हैज़ डन अवे विद या हैड डन अवे विद। म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड को देखें, डू अवे विद, तो यहाँ पर डू अवे विद आपका एक फ्रेजल वर्ब है। राइट। एंड इसका मीनिंग होता है रिमूव और पुट एन एंड टू समथिंग, यानी रिमूव टू समथिंग। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू अवे विथ का अगर हम लोग सिमिलर मीनिंग्स देखते, सिमिलर वर्ड्स देखें, तो हो जाता है एबॉलिश, राइट, एंड डिस्कार्ड यानी फिनिश करना। नेक्स्ट सिंपल सा रिमूव हो सकता है। राइट। सो ये आपके कुछ सिमिलर वर्ड हो गए हैं डू अवे विद के, एंड डू अवे विद आपका फ्रेजल वर्ब है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर आपका अंडरलाइन वर्ड है ब्रोक द आइस। ओके, ब्रोक द आइस।
इसका मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर टू ईच अदर, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड विद ईच अदर, टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट्स, या फिर टू स्टार्ट अ गेम ऑफ पजल। ब्रोक द आइस का मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। ओके, सो हिंदी एंड इंग्लिश के जो 15-15 क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ साथ आपको अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे। सो आप इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल अवॉइड ना करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि ये क्वेश्चन तो, ये इंग्लिश तो हमें आती ही है। ओके, कई बार ऐसा सोचने पे हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके, ब्रेक द आइस ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डू और से समथिंग टू रिलीव द टेंशन। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। He dash listened to the stories of his grandma before he slept. तो यहाँ पर आपको एक मॉडल वर्ब बतानी है, कौन सी सबसे सही रहेगी। He could listen to the stories of his grandma before he slept, he shall, he would या फिर he might। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कुड या वुड। सो जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन को सही कर रहे हैं वो सही हैं। वुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पास्ट एक्शन या पास्ट हैबिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वुड जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द फॉलोइंग। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेन। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, ये सही होगा। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। कौन से पार्ट में गलती है आपको बताना है। सो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस ABCD आपको दिए गए हैं इनमें से किस पार्ट में आपका एरर है आपको बताना है। ओके, ही डिड नॉट में, कीप हिज वर्ड्स में, टू पिक हिम अप में या फिर WTP में। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट जो है ही यूज़ हुआ है यहाँ पर। ओके, एंड ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट आती है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है सेंटेंस में, एंड अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है सेंटेंस में। ओके, सो यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है तो इस हिसाब से जो आपका वर्ब होगा, ओके, वो भी आपके सिंगुलर ही यूज़ होंगे। सो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखा है ना, वर्ड्स, ये गलत है। ओके, यहाँ पर होना चाहिए वर्ड, राइट, यानी ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम द WTP। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी फर्स्ट। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस।
cholera dash has in the village. broken out, broken down, broken up, broken off. कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब फिल करना है। सो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज होगी वो है आपकी ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोकन आउट का मीनिंग होता है बिकम अफेक्टेड बाय समथिंग, बिकम अफेक्टेड बाय समथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। ये आपका जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, फ्रॉम योर वॉच, बाय योर वॉच या फिर ऑन योर वॉच। ओके, सो व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाय। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। यहाँ पर बाय योर वॉच एक इडियोमेटिक मीनिंग होता है जिसका, ठीक है, जिसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू होता है। बाय योर वॉच का मीनिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लोग बाय ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करेंगे। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रेसपासर डैश बी पनिश्ड, लीगल नोटिस, शैल, मे, शुड, ऑट टू। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये सारे ही ऑप्शंस बताए गए थे। ओके, शैल कहाँ यूज़ होगा, शुड कहाँ यूज़ होगा, ऑट टू कहाँ यूज़ होगा और मे कहाँ यूज़ होगा। ओके, सो एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं। ऑट टू आपका यूज़ होता है जहाँ आपको बताया जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं। शुड यूज़ होता है जहाँ आपको सेंटेंस में लगे सलाह मांगना या कुछ ऐसे आस्किंग या एडवाइस की बात हो रही हो, ठीक है। मे यूज़ होता है आपका जो पॉसिबिलिटी, जहाँ पर आपकी संभावना बताई जा रही हो। ओके, शैल यूज़ होता है जहाँ पर निश्चय या अनिवार्यता दर्शाई जाती हो, यानी मस्ट हैपन या फिर डेफिनेटली हैपन वाली आपकी बात हो। ऐसे सेंटेंस में आपका जो है शैल यूज़ होता है। राइट, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ड फॉर अंडरलाइंड वर्ड। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। यहाँ पर रिजेक्टेड के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा आपको बताना है। टर्न्ड अप, टर्न डाउन, टर्न्ड आउट या फिर टर्न्ड ऑफ। ओके, सो यहाँ पर एक एक करके सारे ही ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टर्न अप का जो मीनिंग होता है वो होता है पुट इन एन अपीयरेंस, ओके, या पहुँचना। टर्न आउट का मीनिंग होता है प्रूव टू बी द केस। टर्न ऑफ का मीनिंग होता है कॉज समवन टू फील बोर्ड और डिस्गस्टेड। राइट, नेक्स्ट हमारा बचता है ऑप्शन सेकेंड, टर्न डाउन का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समबडी समथिंग, या फिर कुछ भी मानने से इनकार कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, यानी टर्न डाउन यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है आपका निप इट इन द बड। निप इट इन द बड।
इसका मीनिंग क्या होगा आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। सो ये आपका इडियम है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल एज, यानी शुरुआत में ही किसी पर कंट्रोल कर लेना इसके पहले कि वो हानिकारक हो जाए, अनमैनेजेबल हो जाए। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज हट इज डैश होटल ताज, अबव, आउट, बिसाइड्स या फिर बिसाइड। ओके, बिसाइड्स, आउट, अबव, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बताना है आप सभी को। अबव का यहाँ पर सारे ही ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। अबव का मीनिंग जो है वो होता है इन अ हायर प्लेस, यानी ऊपर। आउट का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ प्लेस। ओके, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू और एज वेल एज समबडी समथिंग। ओके, या फिर हम लोग ऑल्सो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी के अतिरिक्त, के साथ या फिर भी। ओके, आउट का मतलब होता है बाहर, अबव का मतलब होता है ऊपर, एंड आपका जो ऑप्शन लास्ट है बिसाइड, बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ या फिर नियर बाय, यानी के साथ। तो यहाँ पर हिज हट इज़ बिसाइड होटल ताज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस पेन इज बोथ गुड डैश चीप, as well as well but only and। ओके, सो अभी तक हम लोग एंड को और के सेंस में ही जानते थे, जहाँ पे और आएगा वहाँ पे एंड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड एज अ कंजंक्शन ऑल्सो का भी मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ऑल्सो भी होता है, इन एडिशन टू भी होता है। ओके, यानी और, एवं, व, ये तीनों ही आपके जो हैं एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एंड जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, दिस पेन इज़ बोथ गुड एंड चीप, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द क्वेश्चन इज चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है आपको बताना है। The party president made Rakesh a MP candidate for the coming election। किस पार्ट में गलती है बताना है आपको। ओके, एम यहाँ पर कैपिटल होगा। सो जैसा कि हम सभी ने आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, अगर आपको इसमें गलती ए पार्ट में लग रही है या डी पार्ट में लग रही है तो आप लोग गलत हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक है, एरर है, वो है सी वाले पार्ट में। ओके, आ एमपी कैंडिडेट। ओके, तो इस पार्ट में ये गलती है। जब भी आर्टिकल ए, जो ए और एन है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, एंड ये नाउन, और जब सेंटेंस में आइडेंटिटी का पता नहीं होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं ए एंड एन को। ओके, एन का तो यूज़ हम सभी बेसिकली जानते ही हैं, लेकिन ए आपका तब यूज़ होगा जब आपका नाउन हो और आइडेंटिटी का पता ना हो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें आइडेंटिटी का पता है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, जैसा कि हम सभी को क्लियर है कि जो आइडेंटिटी है वो राकेश यहाँ पर दी गई है, तो हम यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ करेंगे, द। ओके, ए को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए जो एरर है वो सी पार्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके लैंग्वेज सेक्शन के इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस। 15 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फर्दर क्लासेस एंड मैराथन क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, एग्ज़ाम अपडेट और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड यहीं पर आपको बताई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।